इस लेक्चर में चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को पहले समझ लेते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इन बल्क विच आर इजीली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। किसी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि बल्क में हो, इजीली ऑब्जर्वेबल हो और मेजरेबल हो, दे आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की दो टाइप्स हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हम ये समझते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड साइज ऑफ द सिस्टम। जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो मटेरियल की अमाउंट से और साइज ऑफ द सिस्टम से इंडिपेंडेंट रहेंगी, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेंगी। मिसाल के तौर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है तो वो 1 ml वाटर का भी 100 होगा और 1 लीटर वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब अगर मैंने मटेरियल की अमाउंट को चेंज किया तो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। इसकी एग्जांपल्स हैं डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जो कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे, अमाउंट ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के ऑपोजिट है, यानी कि ये डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ द मटेरियल पे। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मास होगा किसी सिस्टम का तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह से जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, किसी सब्सटेंस की, किसी मटेरियल की क्वांटिटी में आधी कर दूं तो जितने पहले मोल्स थे, हाफ होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स भी हाफ हो जाएंगे। इंथैल्पीज है, इंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं दे आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लीजिए कि एनर्जीज जितनी भी हैं वो सब की सब एक्सटेंसिव है। एनर्जी का ई और एक्सटेंसिव का ई, ये दोनों से आप याद रख सकते हैं। हाँ, अगर स्पेसिफिक एनर्जीज की बात की जाए तो वो एक्सटेंसिव नहीं रहेंगी, वो इंटेंसिव हो जाएंगी। स्पेसिफिक गिब्स फ्री एनर्जी तो वो एक्सटेंसिव में नहीं आएगी बल्कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएगी। इसी तरह से स्पेसिफिक वॉल्यूम की मैं बात करूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम फिर एक्सटेंसिव नहीं रहेगा, फिर वो इंटेंसिव हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से एमसीक्यूज पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नॉट एन इंटेंसिव का मतलब है कि आपसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो ये सवाल 2021 सप्ली के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इस सवाल में आपने ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो कि एक्सटेंसिव है। मगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछने का जो अंदाज है इसका, वो क्या कह रहा है, नॉट एन इंटेंसिव। नॉट एन इंटेंसिव का मतलब हो गया कि आपने इन चार प्रॉपर्टीज में से ऐसी प्रॉपर्टी को टिक लगाना है, ऐसी प्रॉपर्टी को आपने सेलेक्ट करना है जो कि बेसिकली एक्सटेंसिव है। तो अभी हमने देखा था कि जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब की सब एक्सटेंसिव होती हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी का ऑप्शन मौजूद है जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है गिब्स फ्री एनर्जी। इन प्रॉपर्टीज को भी हम देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मिसाल के तौर पे शुगर का मेल्टिंग पॉइंट, आप चाहे एक क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट नोट करें, चाहे आप बहुत सारी शुगर का मेल्टिंग पॉइंट नोट करें, तो वो मेल्टिंग पॉइंट सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि इसने हमसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पूछा है। इसी तरह से अगर मेरे पास शहद है, थोड़े से शहद की डेंसिटी कैलकुलेट की जाए या ज़्यादा शहद की डेंसिटी कैलकुलेट की जाए, डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसी तरह से टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। टेम्परेचर भी एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया है, दिस इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर उसी तरह से सवाल पूछा है। नॉट एन इंटेंसिव का मतलब है कि आपसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पूछ रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड कोई टर्म मौजूद नहीं है कि हम उसको टिक लगाएं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एक्सटेंसिव है, अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम सोचें तो बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे। मैं थोड़े से पानी का बॉइलिंग पॉइंट नोट करूं, मैं ज़्यादा पानी का बॉइलिंग पॉइंट नोट करूं,
तो बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। इसी तरह से विस्कोसिटी, मैं थोड़े से किसी सब्सटेंस की विस्कोसिटी चेक करूं, ज़्यादा सब्सटेंस की विस्कोसिटी चेक करूं, तो विस्कोसिटी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो ये ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। सरफेस टेंशन जो है ये भी इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से, कि मेरे पास सरफेस टेंशन थोड़ा सा पानी है तो उसकी सरफेस टेंशन, और ज़्यादा पानी है उसकी सरफेस टेंशन तो सेम रहेगी, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। वॉल्यूम हमारा है कि जो कि अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मेरे पास एक बड़ा बीकर है और उसमें वाटर है, और मैं उसको अगर हाफ कर दूं तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर को अगर मैंने हाफ किया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो यह ऐसी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम जो कि डिपेंड करेगी मटेरियल पे, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो ये सवाल 2021 मॉडल पेपर में, 2016 के फेलियर के एग्जाम में, 2011 में ये एग्जाम में सवाल आया है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एंट्रोपी, एनर्जी, ई से शुरू हो रही है, एनर्जी से रिलेटेड है, ये तो एक्सटेंसिव है, इनको हम क्रॉस कर देते हैं। इसी तरह से अभी हमने सीखा था कि वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो डेंसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 के एग्जाम में आया है, क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नॉट एन एक्सटेंसिव का मतलब है कि आपसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी है। एंट्रोपी एक्सटेंसिव होती है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव होती है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो डेंसिटी जो है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 2017 के एग्जाम में आया है, दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, इन चार ऑप्शन में से इंटेंसिव प्रॉपर्टी को टिक लगाना है। तो एनर्जी एक्सटेंसिव है, ये कैंसिल हो गया। इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है। इसी तरह से वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ये प्रॉपर्टी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इंटेंसिव है। छोटे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाए और उसी तरह के एक बड़े डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दिस प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमें मालूम है कि एंट्रोपी, एनर्जी ई से शुरू होते हैं, एक्सटेंसिव है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नॉट एन एक्सटेंसिव का मतलब है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। एनर्जी एक्सटेंसिव है, ये कैंसिल हो गया। एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, कैंसिल हो गया। एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, कैंसिल हो गया। तो विस्कोसिटी जो है ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 21, द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम विच आर इजीली मेजर्ड आर कॉल्ड। तो ये हम जानते हैं, अभी हमने डेफिनेशन में सीखा है कि बल्क क्वांटिटीज में जो प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, इजीली ऑब्जर्व हो सकें और मेजर करी जा सकें, दे आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट होंगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। तो अभी हमने सीखा था कि इंडिपेंडेंट और इंटेंसिव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 2015 फेलियर के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपने यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो कि एक्सटेंसिव है। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि एंट्रोपी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें ये पूछ रहा है कि दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल है। मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल है। इसी तरह से मास, ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेंसिटी। तो इस लेक्चर में हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा है।